ब्रूड, ब्रूड, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्रूड, जिसका स्पेलिंग है BREWED, जिसके मीनिंग्स है पीसा, शराब बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने आटे को पीसा। ही ब्रूड द फ्लोर, उसने आटे को पीसा। ही ब्रूड द फ्लोर। दूसरा वर्ड है ब्रूड, जिसका स्पेलिंग है BROOD, जिसके मीनिंग्स है बच्चे, समूह। एग्जाम्पल देखते हैं, लुक एट दैट ब्रूड ऑफ चिक्स, चूजों के समूह को देखो। लुक एट दैट ब्रूड ऑफ चिक्स, चूजों के समूह को देखो। ब्रूज, ब्रूज, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्रूज, जिसका स्पेलिंग है BRUISE, जिसके मीनिंग्स है चोट, खरोच। एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे हाथ पर चोट का निशान है। आई हैव अ ब्रूज ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर चोट का निशान है। आई हैव अ ब्रूज ऑन माई हैंड। दूसरा वर्ड है ब्रूज, जिसका स्पेलिंग है BREWS, जिसके मीनिंग्स है शराब बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्योति अपनी शराब खुद से बनाती है। ज्योति ब्रूज हर बियर बाय हर सेल्फ, ज्योति अपनी शराब खुद से बनाती है। ज्योति ब्रूज हर बियर बाय हर सेल्फ। ब्रॉच, ब्रॉच, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्रॉच, जिसका स्पेलिंग है BROACH, जिसके मीनिंग्स है चर्चा लगाना, विषय छेड़ना। एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश ने अपनी शुरुआती जीवन के विषय पर चर्चा चलाई। रमेश ब्रॉच्ड द सब्जेक्ट ऑफ हिज अर्ली लाइफ, रमेश ने अपनी शुरुआती जीवन के विषय पर चर्चा चलाई। रमेश ब्रॉच्ड द सब्जेक्ट ऑफ हिज अर्ली लाइफ। दूसरा वर्ड है ब्रॉच, जिसका स्पेलिंग है BROOCH, जिसके मीनिंग्स है एक प्रकार का गहना, जुगनू। एग्जाम्पल देखते हैं, गीता के पास बहुत सारे जुगनू है। गीता हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रॉचेस, गीता के पास बहुत सारे जुगनू है। गीता हैज़ अ लॉट ऑफ ब्रॉचेस। ब्राउज, ब्राउज, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है ब्राउज, जिसका स्पेलिंग है BROWS, जिसका मतलब होता है भौहें। एग्जाम्पल देखते हैं, नीलम की भौहें उसके माथे पर है। नीलम ब्राउज आर ऑन हर फॉरहेड, नीलम की भौहें उसके माथे पर है। नीलम ब्राउज आर ऑन हर फॉरहेड। दूसरा वर्ड है ब्राउज, जिसका स्पेलिंग है BROWSE, जिसका मतलब होता है चरना। एग्जाम्पल देखते हैं, गाय खेत में चर रही है। काउज आर ब्राउजिंग ऑन द फार्म, गाय खेत में चर रही है। काउज आर ब्राउजिंग ऑन द फार्म। बर्गर, बर्गर, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बर्गर, जिसका स्पेलिंग है BURGER, जिसका मीनिंग होता है बर्गर। एग्जाम्पल देखते हैं, बर्गर खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ईटिंग अ बर्गर इज हार्मफुल टू हेल्थ, बर्गर खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ईटिंग अ बर्गर इज हार्मफुल टू हेल्थ। दूसरा वर्ड है बर्गर, जिसका स्पेलिंग है BURGHER, जिसके मीनिंग से नगरवासी, व्यवसायी। एग्जाम्पल देखते हैं, व्यवसायी लोगों के समूह ने जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए। अ ग्रुप ऑफ बर्गर्स गेव सम मनी टू पुअर पीपल, व्यवसायी लोगों के समूह ने जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए। अ ग्रुप ऑफ बर्गर्स गेव सम मनी टू पुअर पीपल। बट, बट, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बट, जिसका स्पेलिंग है BUT, जिसके मीनिंग्स है परंतु, लेकिन। एग्जाम्पल देखते हैं, आप मुझे पसंद हो लेकिन मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। आई लाइक यू बट आई डोंट वॉन्ट टू
टॉक विथ यू। आप मुझे पसंद हो लेकिन मैं आपसे बात करना नहीं चाहता। आई लाइक यू बट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ यू। दूसरा वर्ड है बट, जिसका स्पेलिंग है BUTT, जिसके मीनिंग से सिरे। एग्जाम्पल देखते हैं, कई सिगरेट के सिरे वहां पड़े हैं। सेवरल सिगारेट्स बर्ड्स आर लाइंग देयर। कई सिगरेट के सिरे वहां पड़े हैं। सेवरल सिगारेट्स बर्ड्स आर लाइंग देयर। बायर, बायर, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है बायर, जिसका स्पेलिंग है BUYER, जिसके मीनिंग है ग्राहक, खरीदने वाला। एग्जाम्पल देखते हैं, भारत में हम खरीदार को भगवान मानते हैं। इन इंडिया वी थिंक द बायर इज अ गॉड। भारत में हम खरीदार को भगवान मानते हैं। इन इंडिया वी थिंक द बायर इज अ गॉड। दूसरा वर्ड है बायर, जिसका स्पेलिंग है BYRE, जिसका मीनिंग होता है गौशाला। एग्जाम्पल देखते हैं, गौशाला गायों के लिए है। बायर इज फॉर काउज। गौशाला गायों के लिए है। बायर इज फॉर काउज। चेक, चेक, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है चेक, जिसका स्पेलिंग है CHECK, जिसका मीनिंग होता है जांचना। एग्जाम्पल देखते हैं, दीपा ने पुष्टिकरण के लिए मेरे दस्तावेजों की जांच की। दीपा चेक्ड माई डॉक्यूमेंट्स फॉर कंफर्मेशन। दीपा ने पुष्टिकरण के लिए मेरे दस्तावेजों की जांच की। दीपा चेक्ड माई डॉक्यूमेंट्स फॉर कंफर्मेशन। दूसरा वर्ड है चेक, जिसका स्पेलिंग है CHEQUE, जिसका मतलब होता है चेक। बैंक में जो चेक होता है ये वो चेक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह नकद का स्वीकार नहीं करते, सिर्फ चेक और DD का ही स्वीकार करते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट कैश, ओनली चेक एंड DD आर एक्सेप्टेड। वह नकद का स्वीकार नहीं करते, सिर्फ चेक और DD का ही स्वीकार करते हैं। दे डोंट एक्सेप्ट कैश, ओनली चेक एंड DD आर एक्सेप्टेड। कैलेंडर, कैलेंडर, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है कैलेंडर, जिसका स्पेलिंग है CALENDAR, जिसकी मीनिंग है पंचांग, दिनदर्शिका। एग्जाम्पल देखते हैं, दिनदर्शिका की जांच करो और मुझे तुम्हारा इस माह का कार्यक्रम बताओ। चेक द कैलेंडर एंड टेल मी योर शेड्यूल फॉर दिस मंथ। दिनदर्शिका की जांच करो और मुझे तुम्हारा इस माह का कार्यक्रम बताओ। चेक द कैलेंडर एंड टेल मी योर शेड्यूल फॉर दिस मंथ। दूसरा वर्ड है कैलेंडर, जिसका स्पेलिंग है CALENDER, जिसका मीनिंग होता है प्रेस करना। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आप कृपया कर मेरी वर्दी प्रेस करेंगे? कैन यू प्लीज कैलेंडर माई यूनिफॉर्म? क्या आप कृपया कर मेरी वर्दी प्रेस करेंगे? कैन यू प्लीज कैलेंडर माई यूनिफॉर्म? तो याद रखना है, दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। पहला जो वर्ड है उसमें लास्ट में DAR आएगा और उसका मतलब हो जाएगा कैलेंडर, पंचांग, दिनदर्शिका। और जो दूसरा वर्ड है उसमें लास्ट में DER आएगा और उसका मतलब हो जाएगा प्रेस करना। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा। कैनन, कैनन, दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहला जो वर्ड है कैनन, जिसका स्पेलिंग है CANNON, जिसका मतलब होता है तोप। एग्जाम्पल देखते हैं, किले के शीर्ष पर एक बड़ी तोप है। देयर इज अ बिग कैनन ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट। किले के शीर्ष पर एक बड़ी तोप है। देयर इज अ बिग कैनन ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट। दूसरा वर्ड है कैनन, जिसका स्पेलिंग है CANON, जिसकी मीनिंग है कसौटी, सिद्धांत। एग्जाम्पल देखते हैं, हम न्याय के सिद्धांतों को मानते हैं। वी बिलीव इन द कैनन्स ऑफ जस्टिस। हम न्याय के सिद्धांतों को मानते हैं। वी बिलीव इन द कैनन्स ऑफ जस्टिस।